तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का गिरफ्त द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, युनची का लिटिल डी एम्प्रेस के साथ ना कांड हो जाता है। फिर जो युनची होता है वो ना पूरे तरीके से ना गोल्डन क्रो गोड की ना जो ब्लड लाइन होती है उसको ले लेता है। तो दोस्तों फिर यही से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। फिर हमारा फिर ना इल्यूजनरी डीमन रिलम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है वो जो कमीना ड्यूक है वो ना थ्रोन के ऊपर बैठने जा रहा है। यानी वो जो बुड्ढा ड्यूक है ये ना वो ना पूरे के पूरे इल्यूजनरी डीमन रिलम का ना एम्पर बनने जा रहा है। और फिर उससे अपना हमारा जो फीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना युनची के फादर और युनची ग्रैंड फादर को देखते हैं, जो ना बिल्कुल छत पे खड़े होकर आसमान को देख रहे होते हैं, बल्कि चांद को देख रहे होते हैं। फिर युनची का जो ग्रैंडफादर होता है वो कहते हैं कि तुम एक दफा फिर सोच लो, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर जो युनची का फादर होता है वो कहते हैं कि अब कोई भी मायने नहीं बचा इस बात का। कहते हैं कि मैं हर सूरत में अपने बेटे युनची का बदला लेकर रहूंगा। कहते हैं इन कमीनों ने उसको मार दिया है। और फिर युनची का फादर रोते हुए कहता है कि मेरे बेटे का जो ट्रांसमिशन की जो वॉइस है वो मेरे तक नहीं पहुंची। कहते हैं कि इसका मतलब है इन सब कमीने लोगों ने ना उसको मिलकर मार दिया है। कहते हैं कि अब मेरी जो युन फैमिली है वो और चुप नहीं बैठेगी, मैं हर सूरत में अपने बेटे का बदला लेकर रहूंगा। ये सुन के युनची का जो ग्रैंडपा होता है वो भी आगे आ जाता है और वो युनची के फादर को ना शराब की बोतल देते हुए कहता है कि अब हम में से कोई भी चुप नहीं बैठेगा। कहता है कि हम सब मिलके बदला लेंगे। और फिर उसी एक ना हमारा जो फीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना सारे फित्ता टाइप लोगों को देखते हैं। और इस टाइम में जितने भी जो कम्युनिटी लोग होते हैं वो ना सब एक ही जगह पे जमा हुए खड़े होते हैं। फिर एक जो चपड़गंज होता है वो जोर से चीख मार के कहता है कि जो ड्यूक है वो आ रहे हैं। फिर जो ड्यूक है होता है वो ना सीधा ना हॉल के अंदर आ जाता है और यहाँ पे ना जो लिटिल डीमन एम्प्रेस है उसका जो थ्रोन है वो पड़ा है। फिर जो ड्यूक है होता है वो ना चेयर पे जाके बैठने लगता है, मगर उससे एक ना केले के मुंह वाला बंदा होता है वो बीच में बोल पड़ता है और वो ड्यूक हाई को कहता है कि अब आप ना एम्पर बनने वाले हैं। तो कहता है कि आज फिर ना आपको ना ये जो थ्रोन है इसके ऊपर ही बैठना चाहिए। और उससे एक ना उसका भी चमचा बीच में बोल पड़ता है और वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक का, आज फिर जो ड्यूक है उनको ना थ्रोन के ऊपर ही बैठना चाहिए। ये सुन के जो ड्यूक है होता है वो बहुत ही अच्छा बंद हो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम सब इतना फोर्स करो तो मैं थ्रोन के ऊपर बैठ ही जाता हूँ। मगर अचानक फिर पीछे फिर युनची का फादर आ जाता है और वो कहता है गरदार को कोई भी हक नहीं है कि वो थ्रोन पे बैठे। ये सुन के जो ड्यूक है होता है उसको और भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो युनची के फादर को कहते हैं कि तुझे पता है कि इसका अंजाम एंड में क्या होगा। ये सुन के युनची का फादर होता है वो कहता है कि मुझे अंजाम की कोई भी फिक्र नहीं है, तुझ जैसे कमीने ने मेरे बेटे को मार दिया है, तो ये तो मैं किसी सूरत में भी यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर उससे एक ना जो युनची का फादर होता है वो ना अपनी जो पावर होती है उसको एक्टिवेट कर लेता है। फिर उससे एक ना वो जो केले के मुंह वाला जो लीडर होता है वो ना बीच में बोलता है और फिर वो कहता है कि युन क्यों क्या तू यहाँ पे मरना चाहता है। ये सुन के युनची का फादर होता है वो कहता है क्या बकवास कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे मर भी गया मुझे किसी बात का भी रिग्रेट नहीं होगा। कहता है क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह ना एक गरदार की मौत नहीं मरूंगा। और ये सुन के युनची का जो ग्रैंडपा होता है वो बोलता है कहता है कि मेरा जो फन इन लॉ है उसने बिल्कुल ठीक कहा है। ये सुन के उससे एक और जो लीडर होता है वो खड़ा हो जाता है और फिर वो ना युनची ग्रैंडपा को कहता है कि तू भी एक गार्डियन फैमिली में से एक ही है, तो कहता है क्या तू भी यून फैमिली की तरह बेवकूफी करना चाहता है। ये सुन के जो युनची का जो ग्रैंडपा होता है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। और फिर युनची का जो ग्रैंडपा होता है अपनी पावर फीड ऑफ गरदार के ऊपर अटैक करता है। फिर वो और उसके साथ वो जो चमचा लीडर खड़ा होता है वो भी मारा जाता है वहीं पर। फिर युनची का जो ग्रैंडपा होता है वो ना अपना जो अटैक होता है वो ना सीधा ना ड्यूक हाई की तरफ कर देता है। ये देख के एक और जो गार्डियन फैमिली होती है उसका एक और जो लीडर होता है ना जो ड्यूक हाई का चमचा होता है वो बीच में आ जाता है और वो आता है ना सीधा ना एक शील्ड बना लेता है। और फिर वो युनची ग्रैंडपा को धमकी देते हुए कहता है कमीने मरना चाहता है क्या। फिर जो युनची का जो ग्रैंडपा होता है वो अपने जो अटैक होता है उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जिस वजह से वो जो बुड्ढा होता है उसकी जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और उससे वो जो बुड्ढा होता है वो ना दूर उड़ के जाके गिरता है। जो फितना टाइप लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या, ये भी एक गार्डियन फैमिली का लीडर था, कहते हैं मगर ये तो एक ही अटैक में हार गया है। फिर जो युनची का जो ग्रैंडपा होता है वो ना उससे अपने पास से ना बहुत सारी चैनें निकाल लेता है और फिर युनची ग्रैंडपा कहता है कि आज जो गरदार है वो सब मरेगा यहाँ पे। फिर उससे वो जो ड्यूक खाई होता है वो कहता है एक और बंदे को जो एक और गार्डियन फैमिली का लीडर होता है, कहता है कि जल्दी करो और इस बुड्ढे को मार दो यहीं पे। फिर उससे वो जो चूहे के मुंह वाला जो लीडर होता है वो ना सीधा ना जाके युनची का जो ग्रैंडपा होता है उस पर अटैक कर देता है। ये देख के जो युनची का जो ग्रैंडपा होता है वो कहता है कि चूहे तू तो यहीं पे मरेगा, तेरी जो सवार है वो खींच के मैं तेरी गर्दन के साथ ही लपेट दूंगा। फिर उससे वो जो चूहे के मुंह वाला जो लीडर होता है वो ना अपने ना बहुत सारे क्लोन बना लेता है। असल में बहुत सारे नहीं, 2 ही क्लोन बनाता है और लेकिन इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और फिर युनची का ग्रैंडपा कहता है तू मेरे ऊपर दोबारा से यही ट्रिक आजमाने की कोशिश कर रहा है। फिर युनची का जो ग्रैंडपा होता है वो अपनी चैनों से ना उन दोनों को पकड़ लेता है और अपनी चैनों से ना उसको ना बहुत ही ज्यादा जोर से ना दबाने लग जाता है। इसकी वजह से ना वो जो चूहे के मुंह वाला जो लीडर होता है उसकी चीखें निकल जाती है और वो युनची ग्रैंडपा को रुकने को कहता है। मगर युनची का जो ग्रैंडपा होता है वो ना नहीं रुकता और उस सबको पकड़ के वहीं पे मार देता है, यानी उसके दोनों क्लोनों और उसको पकड़ के वहीं पे लुढ़का देता है। ये देख के जो इर्द के फितना टाइप लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, कहते कि हमने तो इसको ऐसे वैसे ही समझा था मगर ये तो एक तोप निकला। फिर जो ड्यूक खाई होता है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सबको कहता है कि सब कट्टे मिल के इनके ऊपर अटैक करो। और उसे अपना युनची ग्रैंडपा को फिर ना सारे लोग घेर लेते हैं। फिर युनची का जो ग्रैंडपा होता है वो कहता है कि लगता है कि बुड्ढे कबीरे अब तू भी लड़ने के लिए आ गया है। फिर हम लोगों ने इलियान फैमिली के लीडर को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहता है कि हम कर क्या सकते हैं, तेरी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। फिर युनची का जो ग्रैंडपा होता है वो कहता है कि लेकिन फिक्र ना कर, तुझे मारे बगैर मैं नहीं मरता। फिर उसे वो जो इलियान फैमिली का जो लीडर होता है वो ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अगर उसे जो युनची का जो फादर होता है वो ना बीच में आ जाता है और अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो ना युनची ग्रैंडपा को कहता है कि फादर इन लो आप फिक्र ना करो, मैं इस फाइट के अंदर आपके साथ ही खड़ा हूं। और उसे वो जो दोनों होते
लड़ने को तैयार हो जाते हैं और वो जो दोनों होते हैं वो ना सब जो लीडर होते हैं उन सब पे ना अटैक कर देते हैं जाके। फिर यही से हमारा जो फीन होता है वो ना शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना लिटिल डीमन एम्प्रेस को देखते हैं जो ना वो जो लावा लेक होती है उसके बाहर खड़ी होती है। फिर अचानक फिर लावा लेक के अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल मचने लग जाती है और उसी वक्त लावा लेक के ऊपर फिर ना एक ना लावा का जो परिंदा होता है वो निकल के आता है। असल में ना ये ना लावा का ना क्रो था और इसके ऊपर ना जो युनची होता है वो बैठा होता है और इस टाइम ना जो युनची होता है वो ना लावा को बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर उसी वक्त ना जो युनची होता है वो बिल्कुल एक हीरो वाली एंट्री मारता है। ये देख के जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस कहते हैं कि आखिरकार इसने गोल्डन क्रो की जो पूरी की पूरी ब्लड लाइन है कोई इनहेरिटेंस में ले ली है और कहते हैं कि इसके पास पूरा का पूरा प्योर ब्लड लाइन है। फिर उसी वक्त ना जो युनची होता है वो गोल्डन क्रो को ना फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस के सामने रोकता है और थोड़ी देर बाद वो जो गोल्डन क्रो होता है वो गायब हो जाता है। और फिर युनची कहते मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ और फिर युनची कहते कि आखिरकार ना मैंने बर्निंग क्रो ऑफ द रिकॉर्ड को ना पूरे 7 लेवल तक फेंक ही लिया है। ये फोन की जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है उसको एकदम हैरत का झटका लग जाता है। कहते क्या तुमने पूरा 7 लेवल फेंक लिया है। और फिर जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो अपने दिल में सोचती है कहते कि ये तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। कहते कि यहाँ तक कि मैं भी अभी तक सिर्फ 3 लेवल तक सारी पहुंची हूँ मगर इसने तो 7 लेवल को ही कंप्लीट कर लिया पकड़ के। फिर हमें ना युनची को दिखाया जाता है जो कहता कि अब हमें वापस जाना चाहिए। वो जो ड्यूक मिंग है वो ना सबको ना अपने बाप का माल समझ के पीट रहा होगा वहाँ पे। कहते फिर हमें जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए। मुझे तो बहुत ही फिक्र हो रही है अपनी फैमिली की। ये उनकी जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो कहते कि मेरे माइंड में बिल्कुल यही चल रहा है। फिर जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो ना आगे बढ़ती है और युनची का हाथ कफ के पकड़ लेती है और फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस कहते कि चलो फिर हम लोग चलते हैं। और फिर उसी एक ना जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो अपने दिल में कहते कमीने ड्यूक मिंग तो ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। बहुत ही बड़ा धमाका देखते हैं और धमाके के अंदर फिर युनची का फादर निकल के बाहर आता है और इस टाइम उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। फिर हम लोग ना ड्यूक हाई को देखते हैं जो ना युनची को फादर को कहता कि अब तुम लोग किसी सूरत में भी नहीं बचने वाले। और उस एक ना हमें ना युनची के ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई खड़ी होती है। फिर जो ड्यूक हाई होता है वो फिर युनची ग्रैंडपा के ऊपर एक लात मारता है। जी फिर युनची का जो फादर होता है वो ना चिल्ला कहता कि तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत। और फिर जो ड्यूक हाई होता है वो ना और भी वो फिर युनची ग्रैंडपा के ऊपर ना एक लात मारता है। जी फिर युनची के जो ग्रैंडपा होता है उसकी जो पैर की हड्डी होती है उस पर बहुत ही चोट लगती है। फिर जो कमीना ड्यूक हाई होता है वो ना फिर युनची के ग्रैंडपा को एक लात मारता है। जी फिर वो दूर उड़ के जाए गिरता है लेकिन जो युनची का जो फादर होता है वो ना जल्दी से आके पकड़ लेता है। फिर युनची का जो ग्रैंडपा होता है वो युनची के फादर को कहता है कि जल्दी करो और यहाँ से तुम बच के भाग जाओ। ये उनके युनची का जो फादर होता है वो कहता है कि मैं किसी वक्त में भी आपको पीछे छोड़ के नहीं जाऊंगा। और फिर एक ना युनची का फादर ना युनची ग्रैंडपा को नीचे रख देता है और फिर युनची का फादर कहता है कि आज ड्यूक हाई मैं तुझे हर वक्त में मार के रहूंगा क्योंकि तूने सबसे बड़ी गलती तब भी कर दी थी जब तूने मेरे बेटे को हाथ लगाया था। फिर फिर एक ना युनची का जो फादर होता है अपने हाथ पे ना एक कट मार देता है जी फिर उसका बहुत ही खून निकलने लग जाता है और फिर एक ना वो अपनी एक फॉर्मेशन ओपन कर लेता है। और फिर युनची का फादर कहता है कि तुझे क्या लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया तो इसका मतलब है कि मैं कमजोर हो गया हूँ। और फिर फिर एक ना युनची का जो फादर होता है अपनी फॉर्मेशन के अंदर अपनी पूरी पावर डाल देता है। ये देख के जो ड्यूक हाई के पीछे जो चमचे खड़े होते हैं वो बहुत ही डर जाते हैं और फिर वो ड्यूक हाई को कहता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए वरना ये जो कमीना आज ये हमें हर सूरत में मार देगा। ये उनके जो ड्यूक हाई होते हैं वो कहता है कि तुम लोग ठीक कह रहे हो जल्दी करो और यहाँ से पीछे हट जाओ। मगर अचानक फिर उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है और फिर युनची का फादर कहता है कि तुम में से आज कोई भी यहाँ से जिंदा बच के जाने नहीं वाला। ये उनके जो ड्यूक हाई होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो डरती हुई आवाज में युनची के फादर को कहता है कमीने क्या पागल हो गया क्या आज तू क्या सच में हम सबको यहीं पे ही मारना चाहता है। कहता है इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। ये उनके युनची का जो फादर होता है वो कहता है कि किसी को मेरे बेटे की परवाह नहीं थी और तुम सब ने मिलकर उसको मार दिया तो कहता है कि अब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा मैं तुम सबको मार दूंगा पकड़ के। और उसी एक ना युनची का जो फादर होता है वो ना फॉर्मेशन की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन उसी एक ना आसमान में एक बहुत ही बड़ा गोल्डन क्रो आ जाता है और उसी एक ना हम लोगों ने लिटिल डीमन एम्प्रेस को दिखाया जाता है जो अपनी फायर भेज के युनची का जो फादर होता है उसका जो अटैक तैयार हो रहा होता है उसको फिर रोक देती है। ये देख के युनची का जो फादर होता है वो बहुत ही शौक हो जाता है और कहते हैं क्या लिटिल डीमन एम्प्रेस अब भी जिंदा है। और उसे एक ना हम लोगों ने वो सारे जो कमीने लीडर होते हैं उन सबको दिखाया जाता है जो कहते हैं कि वाकई में लिटिल डीमन एम्प्रेस अब भी जिंदा है। और फिर कुछ लोग कहते हैं हम तो इसके पावर लेवल को भी अभी नहीं देख पा रहे। फिर जो ड्यूक हाई होता है वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है ये तो लावा लेक के अंदर गिर गई थी तो इसका जिंदा बचना नामुमकिन है। फिर उसे एक ना जो युनची का जो फादर होता है वो कहता है कि मेरा बेटा युनची कैसा है। फिर जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। ये उनके जो युनची का जो फादर होता है वो ना उसे अपने घुटनों में आ जाता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया युनची की पावर के हिसाब से वो जिंदा भी नहीं बच सकता था जरूर आपने उसको बचाया होगा। ये उनके जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो आगे बढ़ती है युनची के फादर को उठा लेती है। कहते कि आप मुझे शर्मिंदा ना करें अगर युनची ना होता तो मैं कब का मर चुकी होती उसी ने मेरी जान बचाई है। ये उनके युनची का फादर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो कहते हैं कि अभी आप थोड़ी देर के लिए फाइट पे हो जाए मैं फिर इन सब गर्दारों से निपट लेती हूँ इन सब को ना इनके अंजाम पे पहुंचाती हूँ। और उसी ना यही पे ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग ना गेयर ऑफ द गॉड की सारे पार्ट शुरू से देखना चाहते हो तो उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर ही मिल जाएगी। इसके अलावा वर्ल्ड डिफाइंड डॉन गॉड की भी मिल जाएगी और वो भी बहुत ही कमाल का मांगा है बिल्कुल अगेंस्ट द गॉड की तरह है। उसकी पूरी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर ही मिल जाएगी। यहाँ तक कि वर्ल्ड डिफाइंड डॉन गॉड की जो प्लेलिस्ट है उसको तो मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। बस एक बात याद रखना पहले जो 5 चैप्टर है वो ना मेरी ओल्ड वॉइस के अंदर है अगर आगे जाके मेरी जो वॉइस है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अब आप लोगों से एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना।